स्वागत है आप सभी को समर पॉकेट्स एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है उमी हमेशा अपने घर में अकेले समय बिताती थी और रात को जाकर उसके डैड घर वापस आते थे, पर यहाँ पर उसे ताकाहारा के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और ताकाहारा जब उसकी खाने की तारीफ करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ताकाहारा बाहर घूमने के लिए आ चुका था क्योंकि मिसाकी उसे बाहर जाके कुछ मजे करने के लिए कही थी। आगे वो यहाँ से जाते हुए वो एक लड़की के बगल से गुजरता है, शायद आगे जाके उसकी मुलाकात इस लड़की से होगी। दिन ताकाहारा समंदर के पास आता है और उसकी मुलाकात यहाँ पर फिर से सिरोहा के साथ होता है। ताकाहारा उसे देखकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिरोहा उसे रोक देती है। सिरोहा उसे थैंक यू कहती है क्योंकि ताकाहारा उसे स्विम करने के रिलेटेड जो एडवाइस दिया था वो काम कर गया। दिन आगे सिरोहा उसे बाय कह के यहाँ से चली जाती है। दिन आगे ताकाहारा श्राइन में आ चुका था और तब की बात को सोच रहा होता है जब सिरोहा ने उसे थैंक यू कही थी। तब यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे आके उसे देखकर उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है जिसके बारे में दादी कीड़ो बात कर रही थे। वो कह रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपने पंख खो दिए हैं, कहीं ये फॉलन एंजल लूसीफर तो नहीं। ताकाहारा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और आगे वो लड़कियां उसकी मजाक उड़ा के यहाँ से चली जाती है। आगे ताकाहारा एक लाइट हाउस को देखता है और वो इसी लाइट हाउस की ओर ही जाने लगता है। आगे वो यहाँ पर आकर इस लाइट हाउस के ऊपर और एक लड़की को बैठा हुआ देखता है जो कि अपने मन ही मन एक गाने को गुनगुना रही होती है। आगे ताकाहारा उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है मैं यहाँ अपनी पर्पस ढूंढ रही हूँ। आगे ताकाहारा कहता है वहाँ बैठना थोड़ा खतरनाक है, तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम वहाँ से गिर के मर भी सकती हो। पर वो लड़की मजाक में कहती है ये मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, मैं तो इनविजिबल हूँ। नेक्स्ट माइक के जरिए यहाँ पर ताकाहारा को बुलाया जाता है पब्लिक ऑफिस में आके रिपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद ताकाहारा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसके साथ फिर से इस लड़की की मुलाकात होती है जो कि पहले पानी के पिचकारी से उसके ऊपर हमला की थी। उसे देखकर ताकाहारा कहता है तुम तो सटलेस हंटर हो। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरे नाम नोमुरा मिकी है। आगे यहाँ पर ये लड़का आता है जो कि बड़े ही स्टाइल से अपने शर्ट को उतार के अपना नाम मितानी बताता है, लेकिन तभी मिकी उसके ऊपर अपनी गन से हमला कर देती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक प्लेस में अनड्रेस मत हो। आगे मिकी ताकाहारा को सॉरी कहती है उस दिन उसके ऊपर हमला करने की वजह से और आगे कहती है मुझे सभी नोमी के बुलाते हैं। आगे ये बंदा कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ मितानी रेउइची। आगे ये दोनों ताकाहारा से कहते हैं आज रात हम तुम्हारे वेलकम पार्टी मनाएंगे और वहाँ पर हमारे ग्रुप के सभी लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ताकाहारा कहता है क्या, पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा वेकेशन के लिए आया हूँ। रेउइची उससे कहता है यार इतना भी मत शर्माओ। तोरी सिरोसिमा अपने विजिटर्स को अपने बाहों खोल के स्वागत करता है। आगे नोमी की और एक लड़का जिसका नाम है तेंजेन उसके बारे में पूछती है। रेउइची इस पर कहता है शायद वो पहाड़ों के ऊपर होगा। देन वो दोनों ताकाहारा को उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों के ऊपर भेज देते हैं। हालांकि ताकाहारा को ये नहीं पता होता तेंजेन दिखता कैसा है। आगे ताकाहारा को यहाँ पर एक घर दिखता है। देन जब वो यहाँ पर अंदर आता है तो वो यहाँ पर एक लड़के को देखता है जो कि उल्टा लटकते हुए यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो लड़का ताकाहारा को देखकर पूछता है आखिर तुम हो कौन। देन कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं और ताकाहारा यहाँ पर उसे काफी तगड़ा टक्कर दे रहा होता है और आगे जाके उस लड़के को हरा भी देता है। इस पर ये लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपने हाथ में बंधा बयान को उतार देता है जो कि काफी भारी होता है। तब यहाँ पर नोमी की आ जाती है और उससे कहती है तुम्हें चलना चाहिए, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर ये कहता है क्या समय हो चुका है और एक बात आखिर ये बंदा कौन है। ताकाहारा इस पर कहता है क्या तुम अब पूछ रहे हो। नेक्स्ट सीन में ये सभी ताकाहारा के लिए वेलकम पार्टी मनाते हैं। आगे हम यहाँ पर इस लड़के को भी देते हैं जिसके साथ ताकाहारा की मुलाकात पहले से ही हो चुकी थी। ये अपनी नाम जोरोकाडा आओ बताती है और कहती है तुम मुझे आओ बुला सकते हो, लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और काफी हैरान भी होते हैं। इस पर ये दोनों कहते हैं क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इस पर आओ कहती है हम तो बस रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से मिले थे। आगे ये सभी ताकाहारा को बताते हैं ये सभी आइलैंड के यूथ ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स हैं और इस आइलैंड में उनके उम्र के ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। आगे ताकाहारा सिरोहा के बारे में पूछने लगता है। इस पर ये सभी कहते हैं क्या तुम नारुसे के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो। ताकाहारा कहता है नहीं मैं इतना भी उसे नहीं जानता। आओ इस पर कहती है तो तुम उसके पहले नाम से उसे कैसे बुला रहे हो। ताकाहारा कहता है मुझे लगा कि ये उसका लास्ट नेम है। आगे ये सभी कहते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं घूमती और काफी ज्यादा शर्मिली है। आगे आओ ताकाहारा को कहती है तुम उसे परेशान करने वाले कोई भी चीज मत करना। इस पर ताकाहारा को तब का सीन याद आ जाता है जब वो सिरोहा को स्विम करते हुए देख लिया था। ताकाहारा को ऐसे देखकर आओ समझ जाती है कि उसने सिरोहा के साथ भी कोई ना कोई गलत हरकत किया हुआ है। ताकाहारा कहता है नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मेरा बस ऐसे ही उसके साथ मुलाकात हो गई थी। आगे हमें यहाँ पर पता चलता है आओ सिरोहा को भी यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट की थी पर वो यहाँ पर नहीं आई। दिन अगले दिन उमी काफी सुबह सुबह उठ के बाहर जाने लगती है और वो ताकाहारा के लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही बना चुकी थी। नेक्स्ट ताकाहारा अपनी गाड़ी निकाल के फिर से इस आइलैंड में घूम
घूम रहा होता है तभी वो यहाँ पर एक आइसक्रीम की शॉप को देखता है और वो इसके अंदर आता है। यहाँ पर एक दादी माँ होती है जो कि उसके स्वागत करते हैं। दिन आके उसे सेव्ड आइस बना के देते हैं। ताकाहारा इसे लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर बैठकर खाने लगता है। तब ये दादी माँ उसके पास आते हैं और कहते हैं बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तुम अंदर आ जाओ, अंदर फैन है। ताकाहारा इस पर उन्हें थैंक यू कहता है। दिन वो अंदर आने लगता है। आगे जब वो इस दरवाजा को खोलता है तो उसे सामने काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आओ होती है जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। वो यहाँ पर ताकाहारा को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। आगे ताकाहारा भी उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और गलती से अपने आइस को उसके ऊपर गिरा देता है। इस पर आओ की बयान बच जाती है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में ताकाहारा उसे कह रहा होता है माफ करना, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आओ कहते ही क्या कहा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पहले तो तुम बिना पूछे अंदर आए और मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिए, देन तुम मेरे ऊपर आइस भी फेंक दिए। ताकाहारा कहता है मैं बॉयज स्कूल जाता हूँ इसलिए मुझे लड़कियों को ऐसे कम कपड़ों में देखने की आदत नहीं है, इसलिए तब जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आया कि मैं तुम्हें किसी चीज में ढक दूं। आओ कहते हो अच्छा तो इसलिए तुम मुझ पर बर्फ फेंके। देन आगे वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। ताकाहारा इस पर उसे सॉरी कहता है और आगे कहता है पर तुम इस स्नैक्स दुकान में अंडरवेयर में क्या कर रहे थे। आओ इस पर कहती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ। आगे वो काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसके अंडरवेयर पूरी तरीके से भीग चुका था। ताकाहारा इस पर उसे सॉरी कहता है और वो उसे कहता है वो भी उसके ऊपर ऐसे ही बर्फ फेंके उसे सजा दे। नेक्स्ट दिन में आओ काफी ज्यादा बर्फ लेके आ जाती है और वो ताकाहारा से कहती है क्या तुम तैयार हो। ताकाहारा कहता है हाँ इसे जल्दी करो। आगे आओ उसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ की बर्तनें गिरा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर ताकाहारा उसके ऊपर बर्फ फेंकता है। आओ इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और 2 बाउल बर्फ लेके उसके आंखों में डाल देती है। इस पर ताकाहारा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस 2 बाउल को उसके संतरे के ऊपर ही डाल देता है और ऐसे ही ये दोनों आपस में पूरी तरीके से झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकाहारा पूरी तरीके से भीग चुका था इसलिए वो अपना शर्ट उतार देता है, लेकिन तभी मिकी उसके ऊपर सूट करती है। वो समझ भी नहीं पाता आखिर वो है कहाँ। मिकी कहती है जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अगली बार मेरी निशाना नहीं चुकेगा। इस पर ताकाहारा जल्दी से शर्ट को पहन लेता है। आगे घर पहुँचने के बाद ताकाहारा अपने कपड़े को बाहर सुखा देता है। तभी उमी उसे फिर से ऐसे देखकर काफी शर्मा जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम फिर से अपनी पर्दाफाश क्यों कर रहे हो। ताकाहारा कहता है हम एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंक रहे थे इसलिए मेरा कपड़ा भीग गया। दिन ताकाहारा बाथरूम में नहाने के लिए आ जाता है और यहाँ पर नहाते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुआ है पर यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, पता नहीं मैं इस आइलैंड में दोबारा क्यों आया। देन वो मिसाकी के पास आकर कहता है क्या मैं अभी थोड़े समय के लिए बाहर जा सकता हूँ। मिसाकी कहती है मैंने सुना है कि तुम यूथ ग्रुप के बच्चों के साथ दोस्ती कर लिए हो। ताकाहारा कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। मिसाकी कहती है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो। ताकाहारा कहता है माफ करना मैं काम में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मिसाकी कहती है चिंता मत करो मैं जल्दी तुम्हें अपनी मदद के लिए बताऊंगा। आगे ताकाहारा यहाँ पर मन में कहता है मिसाकी की मदद करने के लिए यहाँ पर आना ये तो सिर्फ मेरा एक बहाना था, असल में तो मैं बस कहीं भाग जाना चाहता था। देन आगे वो इस लड़की के बारे में सोचता है जब उसने कही थी कि वो अपनी पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रही है। देन वो यहाँ पर समुद्र के पास आ जाता है और वो यहाँ पर फिर से सिरोहा को देखता है। आगे वो सिरोहा के पास जाता है। सिरोहा उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताकाहारा कहता है मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा था। आगे वो सिरोहा की नाम लेके उससे कुछ पूछने लगता है। तभी सिरोहा चौंक जाती है और कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ताकाहारा कहता है ये क्या कह रहे हो, पहली बार हम दोनों जब मिले थे तब हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए थे ना। सिरोहा इस पर उसकी फिर से गलत नाम लेते हुए कहती है हाइबारा सातोशी। ताकाहारा कहता है नहीं मेरा नाम ताकाहारा हायरी है। आगे ताकाहारा उससे कहता है जब मैं इस आइलैंड में पहली बार आया था तब मैं तुम्हें पोर्ट में देखा था, तब तुम कुछ देख रही थी, आखिर वो क्या था। सिरोहा इस पर कहती है तब मैं उन उड़ते हुए बर्ड्स को देख रही थी। देन आगे वो ताकाहारा से पूछती आखिर तुम इस आइलैंड में क्यों आए। ताकाहारा इस पर कहता है मुझे ये याद नहीं। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो घर वापस आके समय के प्रभाव में डूब रहा है। वो इतना ज्यादा बिजी था उसे पता ही नहीं चलता था कि समय कब बीत रहा है, इसलिए वो अपने समर ब्रेक को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर आया है। देन आगे वो सिरोहा से पूछता है तुम्हारी सबसे यादगार समर ब्रेक कौन सा था। सिरोहा कहती है शायद तब होगा जब मैं छोटी थी। ताकाहारा कहता है हाँ ये बचपन ही है, बचपन में मैं एंडलेस समर में इधर उधर भागता रहता, फैमिली और फ्रेंड के साथ समय बिताते हुए हमेशा कुछ न कुछ करने को मिलता था और सन हमेशा हमारे जिंदगी में शानदार रूप से चमकता रहता था। इन सब चीजों को तो मैं भूल ही गया था, लेकिन जब से मैं इस आइलैंड में आया हूँ मुझे अपनी बचपन की चीजें याद आ गई है। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये काफी एक्साइटिंग है। सिरोहा कहती है शायद तुम ऐसा इसलिए महसूस करते हो क्योंकि ये आइलैंड तुम्हारे लिए सही है। देन आगे वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे पंख टूटने की बात से तुम्हारा क्या मतलब था। दादी किडो ने मुझसे कहे थे कि तुम अपने टूटे हुए पंखों को जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हो,
इस पर ताकाहारा को इस दादी के बारे में याद आ जाती है जिनसे वो ये बात कहा था। देन वो यहाँ पर कहता है ये तो बस एक मेटाफोर था, मैंने बहुत कुछ सहा है और इस प्रोसेस में मेरे पंख चोटिल हो गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, इसका मतलब यही है। सिरोहा कहती है ये तो बहुत ही अजीब है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।